इंडस वैली सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, वह एक प्राचीन नगरीय सभ्यता थी जो वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में इंडस नदी और इसकी सहायक नदियों के समुद्र तटीय मैदानों में फैलती थी। यह प्राचीन सभ्यता लगभग 600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक अवस्थित रही, जिससे यह मेसोपोटामिया और प्राचीन मिस्र के समकालीन हो गई। उत्पत्ति। इंडस वैली सभ्यता की वास्तविक उत्पत्ति के बारे में अभी भी कई संदेह हैं। पुरातात्विक साक्ष्य सुझाव देता है कि यह इंडस नदी के फर्टाइल मैदानों के आसपास स्थानीय नीवारी संस्कृतियों से धीरे धीरे विकसित हुई थी। हड़प्पा और मोहेंजोदाड़ो शहरों को इस सभ्यता के उत्कृष्ट शहरों के रूप में माना जाता है, लेकिन कई अन्य छोटे आबादी समूह और गांवों की खोजी भी इस क्षेत्र में हुई है। विशेषताएं। नगरीय योजना। इंडस वैली सभ्यता की सबसे अद्वितीय विशेषता उसकी विशेष नगरीय योजना थी। हड़प्पा और मोहेंजोदाड़ो जैसे शहरों को एक ग्रिड पैटर्न पर रखा गया था, जिसमें सड़कें एक दूसरे को लंबी चौड़ी क्रॉस करती थीं। ये शहरों में पूर्ण कर्ण का सिस्टम था, जो शौचालय और स्वच्छता सुविधाओं के साथ एक उन्नत नाली प्रणाली को साझा करता था, जो शहरी संगठन और इंजीनियरिंग कौशल की ऊंची स्तर की ओर इशारा करता है। कला और शिल्पकला। हड़प्पा लोग कुशल कलाकार और शिल्पकार थे। उन्होंने विभिन्न आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन किया, जैसे कि मिट्टी के बर्तन, मोहरे, आभूषण और मूर्तियां। मोहरे स्टिएटाइट से बने होते थे, जो विभिन्न प्राणियों, पौराणिक प्राणियों और प्रतीकों को दिखाते थे। इन मोहरों की समानता वजन और माप की मानकीकृत प्रणाली की अनुमति देती है, जो व्यापार और वाणिज्य के लिए महत्वपूर्ण थी। व्यापार और वाणिज्य। इंडस वैली सभ्यता व्यापार और वाणिज्य का केंद्र थी। पुरातात्विक खोज का सुझाव है कि इसकी व्यापारिक नेटवर्क मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान और अन्य क्षेत्रों तक फैलती थी। दूरस्थ स्थानों में मेसोपोटामियाई मोहरों और हड़प्पी उत्पादों की उपस्थिति व्यापारिक मार्गों और सांस्कृतिक आदान प्रदान के अस्तित्व का सुझाव देती है। कृषि। कृषि हड़प्पा अर्थव्यवस्था की मूल धारा थी। इंडस नदी के मैदानों की फलती मिट्टी ने विभिन्न फसलों जैसे कि गेहूं, जौ, मटर और कपास की खेती का समर्थन किया। उन्नत सिंचाई तकनीकें जैसे कि नहरें और जल प्रबंधन प्रणालियां कृषि उत्पादकता को बढ़ावा दिया और शहरी विकास को संचालित किया। सामाजिक संगठन। इंडस वैली सभ्यता का समाज अधिकतम न्यायपूर्ण था, जिसमें मध्यम वर्ग और संसाधनों का न्यायाधिकार वितरण था। महलों या मंदिरों की भारी निर्माण या महत्वपूर्ण गौरव की अभाव इसे एक निर्णायक सामाजिक संरचना का सुझाव देते हैं, संभवतः स्थानीय शासकों या परिषदों द्वारा प्रबंधित। लेखन प्रणाली। इंडस वैली सभ्यता का एक रहस्यमय सिद्धांत उनकी लिपि है। हड़प्पाई ने एक लिपि विकसित की थी जिसका अब तक विश्लेषण नहीं हुआ है। लिपि मोहरों, मिट्टी के बर्तनों और अन्य वस्तुओं पर पाई जाती है, लेकिन इसे एक समझौता नहीं किया जा सका है क्योंकि इसमें दो भाषीय प्रतिलेख या रोजेटा स्टोन जैसी कुंजी की कमी है। पतन। इंडस वैली सभ्यता का पतन लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास हुआ, जो इतिहासकारों और पुरातात्विज्ञों के बीच विवाद का विषय है। संभावित कारणों में पर्यावरणीय परिवर्तन, जैसे कि नदी के रास्ते या जलवायु के पैटर्न में परिवर्तन, और सामाजिक राजनीतिक उथल-पुथल या नोमैडिक जनजातियों द्वारा आक्रमण शामिल हो सकते हैं। इसके रहस्यमय पतन के बावजूद इंडस वैली सभ्यता का विरासत आज के दक्षिण एशिया में अविरल है। उसकी नगरीय योजना, शिल्पकला और व्यापार द्वारा उसने भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी सभ्यताओं के लिए मौलिक आधार रखा। हड़प्पन सभ्यता की अध्ययन ने मानव सभ्यता के प्रारंभिक इतिहास में नए दृष्टिकोण खोले हैं और आज भी उसका अध्ययन नए दिशा निर्देश प्रदान कर रहा है।